हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी स्टडी चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जुलाई महीने का टॉप करेंट अफेयर्स, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? ए 1 मई को, बी 1 जून को, सी 1 जुलाई को, डी 1 अगस्त को। नेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है सी 1 जुलाई को। चिकित्सकों के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस देश भर में 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में 1991 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, बी आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, सी सूचना का अधिकार अधिनियम, डी मुद्रा विनियमन अधिनियम। भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? इसका सही आंसर है ए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप्स पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? ए राजस्थान, बी दिल्ली, सी महाराष्ट्र, डी गुजरात। देश का पहला प्लाज्मा बैंक किस राज्य में शुरू हुआ है? इसका सही आंसर है बी दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रभावी उपचार के लिए देश का पहला प्लाज्मा बैंक 2 जुलाई 2020 को दिल्ली में शुरू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, किन 3 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा 2.0 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ है? ए अमेरिका, जापान और भारत, बी कनाडा, भारत और अमेरिका, सी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा, डी मैक्सिको, अमेरिका और न्यूजीलैंड। किन 3 देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा 2.0 1 जुलाई 2020 से लागू हुआ है? इसका सही आंसर है सी अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच 26 वर्ष पुराने व्यापार समझौते उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते नाफ्टा की जगह नया मुक्त व्यापार समझौता 1 जुलाई 2020 से लागू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के नए महानिदेशक बने हैं? ए दीपक सेठी, बी संजय नायक, सी जगदीश त्रिपाठी, डी संजय दुबे। भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका सही आंसर है डी संजय दुबे। क्वेश्चन नंबर 6, एयर पर पहला संस्कृत समाचार कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसका नाम क्या है? ए सांस्कृतिक बल्लरी, बी सांस्कृतिक साप्ताहिकी, सी सांस्कृतिक विधि, बी सांस्कृतिक वार्ता। इसका सही आंसर है बी सांस्कृतिक साप्ताहिकी। ऑल इंडिया रेडियो ने सांस्कृतिक साप्ताहिकी के नाम से नया समाचार कार्यक्रम शुरू किया है। इसका प्रसारण 4 जुलाई 2020 से शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, कॉमन सर्विस सेंटर CSC में भारत की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर का नाम है? ए जोया खान, बी रेशमा खान, सी मीनाक्षी सिंह, डी अंजलि सिंह। इसका सही आंसर है ए जोया खान। गुजरात के बड़ोदरा जिले की जोया खान भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बनी है। कॉमन सर्विस सेंटर द्वारा भारत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ स्थानों पर ई सेवा पहुंचाने के लिए सुविधाएं देती है। क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश में किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इंतजार आपका अभियान शुरू किया गया है? ए इस्पात उद्योग, बी इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, सी पर्यटन उद्योग, डी कपड़ा उद्योग। इसका सही आंसर है सी पर्यटन उद्योग। कोविड-19 के चलते पर्यटकों की कमी की मार झेल रहे पर्यटन उद्योग को गति देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने नया सोशल मीडिया अभियान शुरू किया है। इसमें सोशल मीडिया के जरिए राज्य में पर्यटकों को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 9, IFSCA का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? ए सनोज कुलश्रेष्ठ, बी इंजेति श्रीनिवास, सी श्रीनिवासन, डी विशाल राजन। इसका सही आंसर है IFSC का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है बी इंजेति श्रीनिवास। नवगठित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA में इंजेति श्रीनिवास को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए क्या लॉन्च किया है? ए स्कॉलरशिप योजना, बी बचत खाता, सी मोबाइल ऐप, डी पेमेंट गेटवे। फिनो पेमेंट्स बैंक ने नाबालिग बच्चों के लिए क्या लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी बचत खाता। फिनो पेमेंट्स बैंक ने लिमिटेड ने 6 जुलाई 2020 को 10 साल से अधिक या 18 साल से कम उम्र वाले नाबालिग बच्चों के लिए बचत खाता भविष्य लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 11, 10 जुलाई 2020 को शुरू किए गए एशिया के सबसे बड़ी अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा प्लांट की क्षमता कितनी है? ए 750 मेगावाट, बी 1000 मेगावाट, सी 1200 मेगावाट, डी 1500 मेगावाट। इसका सही आंसर है ए 750 मेगावाट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थापित किए गए एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? ए 15 अगस्त 2020, बी 15 अक्टूबर 2020, सी 15 जुलाई 2020, डी 28 जुलाई 2020। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? इसका सही आंसर है सी 15 जुलाई 2020। भारत और यूरोपीय संघ का 15वां शिखर सम्मेलन 15 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 13, बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है? ए राजस्थान, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। बाल श्रम के खिलाफ किस राज्य में ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है सी आंध्र प्रदेश में। बाल श्रम के खिलाफ आंध्र प्रदेश में 14 जुलाई 2020 को ऑपरेशन मुस्कान कोविड-19 शुरू किया गया है। यह अभियान पुलिस और बाल मजदूरी निर्मूलन विभाग की साझेदारी में चलाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, किस IIT ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT कानपुर, डी IIT जोधपुर। किस IIT ने अल्ट्रा वायलेट सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया है? इसका सही आंसर है सी IIT कानपुर। क्वेश्चन नंबर 50, किस भारतीय को वर्ष 2020 का वान कर्मन पुरस्कार दिया जाएगा? ए पुरो उडुपी रामचंद्र राव, बी के शिवन, डी डॉक्टर कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन, डी KPS तुलसी। किस भारतीय को वर्ष 2020 का वान कर्मन पुरस्कार दिया जाएगा? इसका सही आंसर है बी के शिवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख के शिवन को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स IAA का वर्ष 2020 का वान कर्मन पुरस्कार दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट किसने जारी की है?
खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर? ए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व बैंक, डी एशियाई विकास बैंक। इसका सही आंसर है बी संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने 13 जुलाई 2020 को दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा और पोषण को लेकर रिपोर्ट जारी की है। क्वेश्चन नंबर 70, भारत और इजरायल 15 जुलाई 2020 को किस खतरे से निपटने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए टिड्डी से फसलों की खराबी का खतरा, बी साइबर क्षेत्र का खतरा, सी समुद्री प्रदूषण से जीवों के मरने का खतरा, डी भारत चीन सीमा पर युद्ध का खतरा। भारत और इजरायल ने 15 जुलाई 2020 को किस खतरे से निपटने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है बी साइबर क्षेत्र का खतरा। साइबर खतरों से लड़ने के लिए भारत और इजरायल ने 15 जुलाई 2020 को पारस्परिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 80, केंद्र सरकार ने माइक्रो क्रेडिट संबंधी किस योजना की ऐप लॉन्च की है? ए स्वच्छ भारत योजना, बी पीएम स्वनिधि योजना, सी आत्मनिर्भर योजना, डी इनमें से कोई नहीं। केंद्र सरकार ने माइक्रो क्रेडिट संबंधी किस योजना की ऐप को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी पीएम स्वनिधि योजना। केंद्र सरकार द्वारा माइक्रो क्रेडिट की सुविधा को बढ़ावा देने के लिए 17 जुलाई 2020 को पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है। ऐप का लक्ष्य कर्ज देने वाले संस्थानों को यूजर फ्रेंडली डिजिटल इंटरफेस उपलब्ध कराना है। क्वेश्चन नंबर 90, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी बिहार, डी दिल्ली। किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की है? इसका सही आंसर है डी दिल्ली। दिल्ली राज्य की सरकार ने ज़रूरतमंदों को राशन सामग्री मुहैया करवाने के लिए 21 जुलाई 2020 को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में नया उपभोक्ता अधिनियम कब से लागू हुआ है? ए 5 जुलाई 2020, बी 10 जुलाई 2020, सी 15 जुलाई 2020, डी 20 जुलाई 2020। भारत में नया उपभोक्ता अधिनियम कब से लागू हुआ है? इसका सही आंसर है डी 20 जुलाई 2020। देश में 20 जुलाई 2020 से नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है? ए सोनू सूद, बी अमिताभ बच्चन, सी अक्षय कुमार, डी शाहरुख खान। किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है? इसका सही आंसर है ए सोनू सूद। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनकी घर भेजने के लिए हेल्पलाइन नंबर और बसें चलाकर चर्चा में आए अभिनेता सोनू सूद ने 22 जुलाई 2020 को प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च की है। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्रीय गृह मंत्री ने किस मंत्रालय के वृक्षारोपण अभियान का 23 जुलाई 2020 को शुभारंभ किया है? ए केंद्रीय कोयला मंत्रालय, बी केंद्रीय गृह मंत्रालय, सी केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, डी केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही आंसर है ए केंद्रीय कोयला मंत्रालय। देश के कोयला क्षेत्रों में पर्यावरण संतुलन के लिए केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए वृक्षारोपण अभियान को 23 जुलाई 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 23, कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ए 21 जुलाई, बी 26 जुलाई, सी 28 जुलाई, डी 30 जुलाई। कारगिल विजय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है बी 26 जुलाई। कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस कारगिल युद्ध में शहीद हुए भारतीय जवानों के सम्मान हेतु मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ए राजस्थान, बी पंजाब, सी दिल्ली,
डी हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? इसका सही आंसर है डी हरियाणा। 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे सत्र की मेजबानी हरियाणा करेगा। क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास में सहयोग के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए बिहार, बी पंजाब, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक। किस राज्य सरकार ने कौशल विकास में सहयोग के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही आंसर है बी पंजाब। पंजाब सरकार ने कौशल विकास में सहयोग के लिए IIT रोपड़ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जनवरी को, बी 28 मार्च को, सी 28 मई को, डी 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है डी 28 जुलाई को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुके जीव जंतुओं और वनस्पतियों की रक्षा के लिए जन जागरूकता पैदा करना है। क्वेश्चन नंबर 27। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ए 29 जुलाई को, बी 29 अगस्त को, सी 29 सितंबर को, डी 29 जून को। ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए 29 जुलाई को। ग्लोबल टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 जुलाई को, बी 28 अगस्त को, सी 28 सितंबर को, डी 28 जून को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए 28 जुलाई को। विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर साल 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस दिवस मनाने के लिए संगठन ने मई 2010 में प्रस्ताव पारित किया था। क्वेश्चन नंबर 29। CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ए 27 जुलाई को, बी 27 अगस्त को, सी 27 सितंबर को, डी 27 जून को। CRPF का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ए 27 जुलाई को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का स्थापना दिवस हर साल 27 जुलाई को मनाया जाता है। CRPF की स्थापना 27 जुलाई 1939 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 30। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला 23 जुलाई 2020 को किसने रखी? ए मणिपुर की राज्यपाल ने, बी प्रधानमंत्री ने, सी मणिपुर के मुख्यमंत्री ने, डी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने। मणिपुर जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला 23 जुलाई 2020 को किसने रखी? इसका सही आंसर है बी प्रधानमंत्री ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई 2020 को जलापूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी। क्वेश्चन नंबर 31। संयुक्त राष्ट्र महासभा पहली बार किस माध्यम से आयोजित होगी? ए पत्र के माध्यम से, बी वर्चुअल माध्यम से, सी रेडियो के माध्यम से, डी इनमें से कोई नहीं। संयुक्त राष्ट्र महासभा पहली बार किस माध्यम से आयोजित होगी? इसका सही आंसर है बी वर्चुअल माध्यम से। संयुक्त राष्ट्र की संघ की 75वीं महासभा पहली बार वर्चुअल मोड पर आयोजित होगी। महासभा का सत्र 15 सितंबर 2020 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 32। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार योजना छतरी योजना शुरू की है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए रोजगार योजना छतरी योजना शुरू की है? इसका सही आंसर है बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के विकास और उन्हें रोजगार मुहैया करवाने के लिए छतरी योजना का शुभारंभ किया है। क्वेश्चन नंबर 33।
भारत में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है? ए कोरोना वायरस, बी निमोनिया, सी चेचक, डी पोलियो। भारत में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार की गई है? इसका सही आंसर है बी निमोनिया। भारत में निमोनिया की पहली स्वदेशी वैक्सीन तैयार हो गई है। इस वैक्सीन को उत्पादन की अनुमति भी मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 34, देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, बी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, सी महाराष्ट्र सरकार ने, डी स्टार्टअप्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है बी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। टेक्नोलॉजी क्षेत्र के स्टार्टअप्स के लिए इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने देश का पहला वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का अपना स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स कब लॉन्च किया गया है? ए 5 जुलाई, बी 6 जुलाई, सी 7 जुलाई, डी 8 जुलाई। भारत का अपना स्वदेशी सोशल मीडिया ऐप एलिमेंट्स कब लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर है ए 5 जुलाई। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया था? 30 जुलाई को। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। वह हाल ही में मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस कब मनाया गया था? 30 जुलाई को। ओके फ्रेंड्स,